हेलो बच्चों, देखो एक बढ़िया सवाल है ये। इसमें क्या क्या रहा है वो सुनो। ए गन कैन फायर सेल्स विद मैक्सिमम स्पीड बी नॉट एंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दैट कैन बी अचीव्ड इज आर। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये वाला वर्ड जो है ना, इसको ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तब बनता है आपका जब थीटा इक्वल टू कितना होता है, 45 डिग्री। जब ये होता है आपका तब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बनता है। दैट कैन बी अचीव्ड बाई दिस। जो आर इज इक्वल टू है वो ये दे रखा है, इतने के बराबर है। ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ द टारगेट फर्दर अवे बाई डिस्टेंस डेल्टा एक्स, ठीक है, हैज़ टू बी हिट विद द सेम गन, ठीक है, soon that it could be achieved by raising the gun at height इसमें पूछी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें आपको कुछ एक रिलेशन बनाना है। सबसे पहला रिलेशन क्या है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी और किसके बराबर होगी। अच्छा, हमें पता है कि यहाँ से लेके जब बॉल को फेंका जाता है तो इस वाली डायरेक्शन में बॉल हमेशा कैसी रहती है, बॉल नहीं या फिर जो भी चीज़ प्रोजेक्टाइल में फेंकी जाती है वो बॉडी आपकी कैसी रहती है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में बॉडी जो है आपकी रहती है कांस्टेंट स्पीड से। कैसी रहती है? कांस्टेंट स्पीड के साथ। बात समझे? अगर ये कांस्टेंट स्पीड के साथ रहती है तो मैं कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस बेसिकली कितनी होगी, टोटल टाइम कितना लगेगा। चलो इसका थोड़ा सा तोड़ते हैं सवाल को। बॉल को यहाँ से फेंका गया और यहाँ पे बॉल गई है कुछ। ये इसकी मैक्सिमम रेंज है, ये वाली डेल्टा एक्स है, और ये आपकी रेंज आर है यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब बेसिकली पूछा जा रहा है कि डेल्टा एक्स बताओ, ये एच बताओ कितना होगा, एच किसके बराबर निकल के आएगा। सवाल में ये बताया गया, ये चीज़ गिवन है कि बी नॉट वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया। इसका मतलब, और ये एंगल इनके बीच में जो है एंगल थीटा मान लेते हैं। थीटा आपको पता है, थीटा किसके बराबर होगा? थीटा आपका यहाँ पे 45 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज सिर्फ तभी बन सकता है जब 45 डिग्री पे फेंका जाए। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी नॉट कॉस थीटा, बोलो हाँ कि ना, और ये आपका हो जाएगा बी नॉट साइन थीटा। ठीक है, कंपोनेंट्स फॉर्म में तोड़ दिया इस वेलोसिटी को। बात समझ गए? अच्छा, मुझे इतना बता दो कि ये बी नॉट कॉस थीटा पूरे रास्ते आपका कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, बोलो हाँ कि ना, बताओ भाई। बी नॉट कॉस थीटा आपका कैसा रहेगा? पूरे रास्ते कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? आर प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ यू एक्स यानी कि वी नॉट कॉस थीटा इनटू टाइम, बोलो हाँ कि ना, बताओ ये लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे भाई, ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस टोटल कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखो भाई, ये रही आर, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा एक्स है, तो आर प्लस डेल्टा एक्स। वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, इसलिए वी नॉट कॉस थीटा मैंने कर दिया। इस वाली डायरेक्शन में देखो, यहाँ पे भी वी नॉट कॉस थीटा रहेगा, यहाँ पे भी वी नॉट कॉस थीटा रहेगा। और जब कांस्टेंट है तब ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली ये वाला लगा सकते हैं, इसमें एक्सीलेशन काम नहीं करता है। अरे भाई पता है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो ये पूरी चीज़ जीरो हो गई, इसीलिए सिर्फ आपका फॉर्मूला इतना बचता है लास्ट में। बोलो हाँ कि ना, बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा भाई। यहाँ से टाइम का वैल्यू निकल के आ गया, टी इज इक्वल टू आपका निकल के आ गया वी नॉट कॉस थीटा आर प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा। इसको अब याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं एच की।
अब यहाँ से लेके जैसे बॉल ने आपका ट्रैवलिंग की, यहाँ से लेके बॉल आपकी इधर से लेके इधर तक आई, ठीक है। जैसे मान लो ये h हाइट है, बॉल यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे। जैसे मान लो s इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला लगाना चाहूँ, एस बाई इजक्वल टू यू बाई टी ए बाई टी। अगर ये वाला फार्मूला लगाना चाहूँ तो इसमें एस बाई कैसा लोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखो भाई, दुनिया जानती है कि नीचे वाली डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। आपके ऊपर है भाई, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। डिस्प्लेसमेंट बताओ भाई, इधर से किधर हुआ, इधर से बाई एक्सिस में। अगर देखो बाई एक्सिस में, देखो यहाँ से शुरू हुआ है और बाई एक्सिस में यहाँ पे पहुँचा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे पहुँचा है लास्ट में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ रही। बोलो हाँ कि ना, बात समझ में आई। जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ रही तो इसका मतलब अभी मैं इसमें करना स्टार्ट करूँ। डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे की तरफ है तो फिर माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई कितना है, यू वाई ज़रा बताइए, यहाँ से देख के बताइए यू वाई कितना है। ये रहा यू वाई है आपका वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो यू वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी हमने निकाल लिया, आर प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस 1/2 ए वाई कितना है, ए वाई आपका माइनस का जी होगा, यानी कि माइनस में यहाँ पे लगा दूँ जी टी स्क्वायर, यानी कि आर प्लस डेल्टा एक्स बाई वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई भाई, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देख लो भाई, वी नॉट से वी नॉट कट गया, वी नॉट से वी नॉट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका टेन थीटा आ गया, और माइनस एच बराबर आपका निकल के आ जाएगा टेन थीटा आर प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ तक क्लियर है। माइनस हाफ जी आर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। बताओ ये लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ कि ना। अब हमें पता है कि भैया थीटा जो है ना वो आपका होता है कितना, थीटा आपका होता है 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज के लिए। तो माइनस एच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन थीटा, टेन 45 कितना होता है 1। बोलो हाँ कि ना। ये 1045 यहाँ पे वैल्यू रखोगे, इस जगह पे वैल्यू रखोगे तो 1 आंसर निकला के आ जाएगा कि नहीं। तो ये बचा आपका आर प्लस डेल्टा एक्स और माइनस हाफ जी आर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस स्क्वायर का हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2। तो ये पूरा का पूरा 1/2 इस पूरे के पूरे 1/2 को काट देगा। बोलो हाँ कि ना, बात समझ में आई। ये पूरा का पूरा 1/2 इस पूरे के पूरे 1/2 को काट देगा। अब सवाल में आया कि सर माइनस एच इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी आर प्लस बेसिकली इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा एक्स, ये लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई वी नॉट स्क्वायर। अच्छा, अब जरा पीछे से देखते हैं भाई, सवाल में देखते हैं कि सवाल में इसकी कोई हिंट दे रखी है, इसको ध्यान है कि नहीं है। वी नॉट स्क्वायर बराबर किसके था, देख के बताओ जरा। वी नॉट स्क्वायर अगर यहाँ से निकालना चाहें, वी नॉट स्क्वायर क्या आपका बराबर हो जाएगा आर जी के। बोलो हाँ कि ना। अरे भाई आर बराबर किसके है, आर बराबर वी नॉट स्क्वायर बाई जी के है ना। तो यहाँ से मैंने इनको इधर भेज दिया, आर जी के बराबर हो गया। तो वी नॉट स्क्वायर आपका बराबर हो गया किसके, वी नॉट स्क्वायर आपका बराबर निकल के आया आर जी के। यहाँ पे वैल्यू रख दें,
आर जी की, आर जी, जी से जी गया, बोलो हाँ कि ना, जी से जी गया। अभी इसको जो है ना, इस पूरे में जो है ना, ये माइनस का साइन अंदर डाल दो। पहले ये माइनस माइनस से इधर उधर मल्टीप्लाई करो। एच इज इक्वल टू माइनस का आर, पहले ये माइनस एच इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा एक्स माइनस आर स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 आर डेल्टा एक्स बाई आर। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं किया मैंने, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इनको काटना स्टार्ट करो। बाहर बचेगा प्लस, और ये मैंने अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये जो है ना, माइनस एच इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा एक्स, इनसे ये अब आर अलग अलग कर दो भाई। यहाँ पे माइनस आर बचेगा, अरे माइनस आर से ये काटोगे क्या बचेगा, माइनस आर, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2 आर बाई डेल्टा एक्स अपॉन आर। आर से आर, बताओ, आर से आर कट जाएगा तो इसमें लास्ट में हटा दे रहे कि माइनस 2 डेल्टा एक्स बचा सर। अब ये वाला माइनस साइन इधर, दोनों इक्वेशन के इधर और उधर मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो ये हो गया आपका एच माइनस आर माइनस डेल्टा एक्स प्लस, ये माइनस का है तो प्लस का आर, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का डेल्टा एक्स बाई, और ये आपका हो गया -2 डेल्टा एक्स प्लस का 2 डेल्टा एक्स। तो ये देखो भाई, यहाँ से कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा, यहाँ से ये कट गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इनको हटा दो भाई। एच लास्ट में आपका निकल के आ गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर बाई आर प्लस डेल्टा एक्स। अरे यहाँ पे 2 डेल्टा एक्स है, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचेगा। यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लो, एच बराबर निकल लिख दो भाई, एच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, अंदर क्या बचा, 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई आर। और शायद यही प्रूफ करना था। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, काफ़ी लेंदी सॉल्यूशन हो गया। देखो भाई, यही सॉल्व करना था कि नहीं? ये रहा एच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई आर, ये रहा, ये रखा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया?